नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। वैसे में किसी न किसी बहाने से लेकर कोई न कोई नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं और उसमें एक दूसरे पे कटाक्ष भी हो रहा है। बीते दिनों राजनीति इस तरह से गर्मा गई है कि जो INDIA गठबंधन बना था अब उसमें भी टूट नज़र आ रही है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने उसका बाइकाट किया तो उसके बाद ममता बनर्जी ने और उसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उससे अपना हाथ खींच लिया है। यह क्या संकेत करता है, इसके क्या मायने होंगे? क्या कोई चौथा फ्रंट भी सामने खड़ा होगा इस बार चुनाव में, या फिर कुछ और ही इसको रंग दिया जा रहा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह का जो यह इस समय दौर चल रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है और ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इसके मायने क्या हैं। आइए बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये जो IND गठबंधन बना है, INDIA गठबंधन जो बना है, जिसमें से पहले अखिलेश यादव जी ने किनारा काटा, अब ममता बनर्जी और उसके बाद नीतीश कुमार, इसके क्या मायने कहा जाए सर? कोई चौथा फ्रंट भी आ रहा है क्या बीच में? देखिए, यह राजनीति है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आप लोग जो दिखाने का प्रयास करते हैं वो स्थिति हकीकत नहीं है, वो हकीकत के इतर है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत हुआ है और आने वाले भविष्य में मिलकर के चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 24 में लोकसभा इलेक्शन में वो परास्त करेगा। मंत्री जी, सब जैसा कि आपने भी जो कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, वैसे मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पे कि सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन वहां हुआ एकदम उल्टा। वहां पे बीजेपी आगे आगे, कांग्रेस पीछे चला गया। देखिए, जीत और हार के बाद राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो आत्ममंथन करें और ईमानदारी पूर्वक इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर में इतनी तैयारी, इतनी पॉजिटिव जो है होने के कारण भी जो है चुनाव हार क्यों गए। यदि उसकी समीक्षा ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से वो सीख के लिए एक आधार बनेगा और उस सीख के आधार पर आगे की रणनीति तय करेंगे तो विजय श्री हासिल होगा। मंत्री जी, जैसा कि अभी जो तेलंगाना के जो CM बने हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा क्लिप भी वायरल हो रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो KCR थे उनका DNA बिहार का है और हमारा DNA तेलंगाना का है। तो ये अगर DNA पे अगर बात आ रही है तो ये कहीं एक ये वजह ये भी तो नहीं है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पीछे हट रहे हैं? देखिए, कोई पीछे नहीं हट रहा है। मीडिया में भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। आप जानते हैं कि पिछले कई चुनावों में बात कुछ होता है, बात की खाल निकाल करके भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के सामने परोसती है जो हकीकत से परे होता है। बिहार का मतलब बिहार प्रदेश नहीं, तो बिहार का कुछ और मतलब रहा होगा, जिसको मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोट किया था। अब वो उनसे पूछा जाए कि आखिर इस तरीके के बयान उन्होंने किस आधार पर दिया। ये बयान सर निंदनीय है कि नहीं? नहीं, उसको पहले जान लीजिए कि आखिर वो बयान का मतलब क्या है या बयान क्या दिए हैं। क्या बिहार प्रदेश के संदर्भ में दिए हैं, किसी और प्रदेश के संदर्भ में दिए? सर, दिए तो होंगे किसी प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने DNA कोट किया है तो आखिर निंदनीय तो है ना सर? देखिए, बिहार का मतलब विचरण भी होता है जी। तो कहीं उनके बयान का संबंध तो इसमें नहीं था कि जो KCR है वो विचरण प्रवृत्ति के हैं। उनको उनके DNA में इस दल से उस दल, उस दल से इस दल से नाता जोड़ने वाली प्रणाली है। तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ कई हैं, उसमें एक शब्द विचरण भी है, माने डोलने वाला, इधर से उधर जाने वाला। तो वो किस आधार पर किए हैं ये वही समझ सकते हैं।
और कोई भी शब्दों का अर्थ और उसका भाव समय और परिस्थिति और स्थान के अनुसार लगाया जाता है और वही होता है सत्य। बाकी जो है कि उसके अर्थ निकालने वाले अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं, इसका कोई आधार नहीं। आज सर, जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी का दौरा था यहाँ पे, बनारस दौरा उन्होंने किया, आपके यहाँ भी उन्होंने समय दिया था, और ऐसे में अभी मैंने एक खबर भी किया था, जो शहीद रमेश यादव हैं जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके यहाँ न जाके दूसरे यादव के घर पे गए, जिसके ऊपर कि ये हमारा नहीं, ये डीसीपी का बयान है कि उन्होंने उसके ऊपर 4 FIR थे और मारपीट के दौरान ही उसकी जान गई थी। तो अगर उसके यहाँ गए तो वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उसके यहाँ नहीं गए, जबकि उसके पिता को उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा आपके यहाँ। उस समय परमिशन का वो था, परमिशन नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद परमिशन, इस बार तो परमिशन की कोई वो नहीं थी। सर, ये क्या सही है या नहीं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था और कार्यक्रम बनाते समय यहाँ के जो जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी होते हैं और वो सलाह देते हैं, सलाह के आधार पर कार्यक्रम बनता है। चूँकि हमारे यहाँ स्वयं उनका प्रोग्राम था, वो पिताजी की मृत्यु के दौरान वो संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले थे, इसलिए बाकी कार्यक्रमों की जानकारी हमको नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो सर, अगर ऐसे में अगर आपसे अगर पूछा जाए कि ये सही था या गलत था, या आपका पर्सनल इसमें विचार क्या है, गलत है या सही? देखिए, वो प्रदेश के नेता हैं, जब तक उनको सही परिस्थिति नहीं बताई जाएगी तब तक वो निर्णय कैसे करेंगे। यानी इसमें कहा जा सकता है कि जो यहाँ के जिन लोगों ने प्लान बनाया था, जिन लोगों ने उनके आने जाने का सारा वो व्यवस्था किया था, उन्होंने ही इस चीज़ को नेगलेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये हुआ है। देखिए, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वो बदमाश है, अगर वो उसका क्रियाकलाप जो है कानून के अनुसार नहीं है, तो उसका दंड कानून देता है। ऐसा नहीं है कि उसको उसकी हत्या कर दी जाए। और जब किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो लाश को सब लोग सैल्यूट करते हैं और उस प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से आप इस नज़रिए से जब देखेंगे कि किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त कर गया, उसे मार दिया गया, मार दिया जाने पर वो व्यक्ति के पाप कम हो जाते हैं और संवेदना ज़्यादा हो जाती है। यदि आप उस संवेदना के आधार पर देखेंगे तो ये किसी भी नेतृत्व का कर्तव्य होता है कि यदि उसके पदाधिकारी कुछ संवेदना के लिए कहते हैं तो संवेदना और मृत्यु हो जाने के बाद समीक्षा बहुत कम की जाती है। सर, जैसा कि अब 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, वैसे में आप चूँकि काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं, आपने कई पार्टियों के साथ समय व्यतीत किया है, कई पार्टियों के नेता आपसे राय लेने आते हैं, तो 2024 में सर इस बार क्या कह रहा है, खास करके यूपी में सपा का, और सपा के साथ किसकी टक्कर होगी, या बीजेपी के साथ सामने कौन खड़ा होगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसका बस एक ही लक्ष्य है कि किन किन पार्टियों के साथ हम अपना गठजोड़ करें ताकि हमें 50% से ज़्यादा वोट मिल सके, और उन पार्टियों को जो समान विचारधारा की हैं और उनको जोड़ करके उनको साथ ला करके और इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत को 50% से ज़्यादा करना है। उसी के आधार पर लड़ाई होगी, उसी के आधार पर। यानी कि सर, लड़ाई इस बार यूपी में भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी की होगी? निश्चित रूप से। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे सारी बातों को बड़े ही एक डिप्लोमेटिक तरीके से उसका जवाब दिया है, और देखना यह है कि जैसा कि अभी इन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन ही बीजेपी से लड़ेगी, अब आने वाले समय में क्या ये जो बाइकाट करने वाले थे इंडिया गठबंधन से नेता, वो क्या इंडिया गठबंधन के साथ फिर से बैठकर अपनी तालमेल बनाकर और आगे की रणनीति बनाते हैं या नहीं? हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।